रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और सीधे पीपीटी पे आते हैं क्योंकि नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पर्सनालिटी मेजरमेंट पढ़ रहे थे। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में पर्सनालिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कैट के बारे में पढ़ा था कि कैट का चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट होता है। जैसे टैट का फुल फॉर्म होता था थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। वहाँ पे 2 टी होते थे, यहाँ पे 1 टी है, बाकी सेम है। आगे आते हैं, हम सीधे अपने टेस्ट पे आते हैं, क्योंकि आज का जो टेस्ट पढ़ाएंगे वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि उसकी चीज़ें एक्सप्लेन करना है। और वो था आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोसार का इंक ब्लॉट टेस्ट। अब ये भी ध्यान देना है, एक प्रोजेक्टिव मेथड टेस्ट है, ठीक है। अब इसको जो डेवलप किया था एक स्विच कह रहे हैं, मनोचिकित्सक थे हरमन रोसा ने 1921 में। अब यहाँ देखो मेनली बता देते हैं कि होता क्या था। अभी इमेज आपको दिख जाएगी। ये एक कागज़ लेते थे, उस पे स्याही गिराते थे और उसको क्या करते थे कि फोल्ड कर देते थे, और उसके बाद उससे जो इमेज कुछ भी बन जाए उसी पे रिएक्शन लेते थे, और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। इसमें क्या होता था कि वही जो कि प्रोजेक्टिव मेथड कोई भी टेस्ट होता है उसका मेन टारगेट होता है आपका अचेतन मन। तो अचेतन मन को समझने की टारगेट यहाँ पे भी किया जाता है। आपके अचेतन मन हो गया, भावनाओं हो गया, कल्पनाओं हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शार्ट बता दिया, अब इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता था कि वही स्याही का धब्बा गिरा दिया जाता था और उसी के आधार पे आपका एनालिसिस किया जाता था। चलो अब आते हैं इनके मेन पॉइंट पे। अब इसमें नियरली 10 कार्ड होते थे, ठीक है। पहले ये जान लीजिए, 5 ब्लैक एंड वाइट होते थे, 2 ब्लैक एंड रेड होते हैं और 3 मल्टीपल कार्ड होते थे। यानी यहाँ पे भी 10 कार्ड है, और हर कार्ड को दिखाकर मतलब स्याही गिराई जाती थी, फोल्ड कर दिया जाता था, और फिर उसमें जो इमेज बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसी की बेस पे पूछा जाता था कि उसे क्या क्या ही कह रहा हूँ, उसे क्या दिख रहा है, ठीक है। तो जब उसे जो सबसे पहले दिख जाता था, जैसे मान चलो कि ऐसे कुछ हम रिएक्शन कुछ भी मान लो स्याही बन गया, ठीक है। अब उसने इसी भाग पे अनुक्रिया कर दी, तो मतलब वो जिस पार्ट को देख के प्रॉपर रिस्पॉन्स करता था उसी के बेस पे हम उसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाते थे, यानी समझने की कोशिश करते थे। अब ये जो अगर इसको हम अप्लाई करते थे तो ये मेनली 2 तरीक़ों से होता था, जिसमें परीक्षा के एक कार्ड दिखाता था और उससे प्रतिक्रिया पूछता था कि ईज़िली रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। तो इसे फ्री एसोसिएशन फेज कहा जाता था या फ्री एसोसिएशन टेस्ट कहा जाता था। दूसरा परीक्षक वही कार्ड फिर दिखाता था, लेकिन इसमें कहाँ और क्यों, मतलब जो इमेज बनती होती थी उसमें रंग कैसा था, आकार, छाया, इन चीज़ों को समझ करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था। खैर ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मेन काम अब यहाँ जैसे यहाँ देखो एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे क्या होता था, ये फोल्ड होने के बाद खुली हुई चित्र है, डायग्राम है। जैसे एक मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे रखा और एक कलर पे रखा है। अब इस इमेज में पर्सन जिस भी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स करेगा, जैसे वो कह देगा कि नहीं ये उसके लिए बटरफ्लाई का शैडो है, या उसके अकॉर्डिंग बैट का शैडो है, ठीक है, या यहाँ पे उसे कोई 2 एनिमल दिख रहे हैं, ठीक है, या वो कह देगा कि नहीं इंसान का बॉडी पार्ट है, कुछ है। मतलब वो जिस तरीके से ऐसे ही इमेज कुछ ना कुछ बनेंगे रैंडमली, उन्हीं के बेस पे उसको रिएक्शन करना था। या हो सकता है वो जैसे ये पूरा खाली एरिया है इधर का आउटर स्पेस, इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दे या इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर दे, देन उसकी पर्सनालिटी अलग थी। या कोई छोटा सा हिस्सा चुन के, जैसे इसको चुन के वो रिस्पॉन्स कर दे, देन उसकी पर्सनालिटी अलग होती थी, और उनके लिए कुछ वर्ड्स दिए जाते थे। उन्हीं वर्ड्स पे हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। अब आते हैं स्कोरिंग पे, जिस पे हमें समझना होता है। तो इसमें स्कोरिंग मोस्टली 4 चीज़ों पे की जाती थी। सबसे पहले स्थान, जो मैंने अभी वहाँ पे बताया कि लोकेशन, क्या व्यक्ति ने, जो पर्सन जिसका हम मेजर कर रहे हैं, तो उसने पूरे स्थान को देख के रिस्पॉन्स किया है या छोटे हिस्से को दिया है। यानी जैसे ये पूरा अगर हम चार्ट कह दें तो उसने इसको पूरा कवर किया नहीं, या उसने बस इतना हिस्सा कवर किया। निर्धारक, मतलब उसकी बनावट कैसी है, कलर कैसा है, आकार कैसा है, रंग, अगर इन चीज़ों पे किस बेस पे उसने रिएक्शन दिया, इन 4 चीज़ों पे ही उसके रिएक्शन को हम काउंट करते थे। यानी पहला लोकेशन हो गया, दूसरा डिटर्मिनेटर्स हो गया, निर्धारक हो गया, तीसरा कंटेंट, उसने देखा क्या, उसमें उस इमेज में उसे क्या दिखा, कोई ह्यूमन दिखा, कोई एनिमल दिखा, कोई ब्लड दिखा, या कोई अब्स्ट्रैक्ट आर्ट दिखा, या कोई वस्तु से दिखती है। फिर पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता आ जाती है कि क्या व्यक्ति का उत्तर सामान्य है, सामान्य मतलब जो ज़्यादातर लोग एवरेज आंसर देते थे, या बहुत ही यूनिक है, या रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। तो ये 4 पॉइंट पे हम उसकी स्कोरिंग करते थे, और उन्हीं के बेस पे फिर हम उसकी पर्सनालिटी को मेजर करते थे। अब जैसे यहाँ देखो, छोड़ो, अब लोकेशन में भी 3 टाइप की लोकेशन होती थी।
सबसे पहले डब्ल्यू होल, अगर आपने पूरा इंक ब्लॉट टेस्ट देख के रिस्पॉन्स किया तो आप बिग पिक्चर देख रहे हैं और जटिल जानकारी में जोड़ने में सक्षम है, यानी कह सकते हो कि आपकी सिंथेसिस पावर अच्छी है। यानी आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको जोड़ करके कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उन चीज़ को आप फिगर आउट कर पा रहे हो, उनको एक दूसरे से जोड़ करके रिस्पॉन्स देने में अच्छी है। ठीक, अगर आप डी देखते हैं, इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे कैपिटल डी है, तो आपने क्या किया कि जो इमेज थी उसके उस हिस्से को देखो जिससे अक्सर लोग देखते हैं, यानी आपने जनरल रिएक्शन दिया जिससे क्या होता है व्यवहारिक या सामान्य सोच आपकी दिखाता है। और अगर आपने डी और डी यानी कैपिटल और स्मॉल डी देखा तो आपने कोई अजीब चीज़ देखी या बहुत बारीकी से कोई चीज़ पकड़ी, या जिसे ऑब्सेसिव कहते हैं। मतलब आप किसी छोटी छोटी चीज़ पर, जैसे होते हैं ना कोई लोग होते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं पर्सनालिटी के, अरे बड़ी भी चीज़ उनकी घटना घट जाती है तो वो नहीं फिगर आउट करते हैं, उनके आसपास भी एक्सीडेंट हो रहा है, अरे चलने दो। और कुछ लोग इतने ध्यान से रास्ते पे जा रहे होते हैं कि अगर बगल में कुछ गिर भी जा रहा है देन उनके दिमाग में वो भी चल रही है कि हाँ अच्छा उधर कुछ गिरा था। तो मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देखते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको टोटल 3 वर्ड मिल रहे हैं, डब्ल्यू डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो ये लोकेशन के लिए 3 चीज़ यूज होता है। अब आ जाते हैं निर्धारक। तो अब निर्धारक में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे फीलिंग की बात आ जाती है। जैसे कि आपने जब फॉर्म एफ अगर आपको मिलेगा, जैसे आपने क्या देखा कि जैसे चमगादड़ जैसा दिखता है, आपने आकार उसका कैसा दिखाया कि अरे नहीं चमगादड़ जैसा दिख रहा है। वो जो इमेज बनी थी यहाँ पे, जैसे 1 मिनट पीछे आते हैं, जैसे अब ये इमेज आपने कहा कि ये इमेज चमगादड़ जैसी है, तो आपने इसका फॉर्म डिसाइड कर दिया, ठीक, क्योंकि इसके पंख हैं। तो आप क्या करते हैं कि ये लॉजिक और कंट्रोल को दिखाता है। ध्यान देना, ये जो साथ में बाद में लाइन लिखी जाती है यहाँ पे सब में, ये आपका रिजल्ट है। अगर आप कलर देख के वो करते हैं तो आपके इमोशंस को दिखाता है कि आप इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे लाल रंग या खून या गुलाब कहना, तो यानी आप इमोशनली हैं। मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे 2 लोग नाच रहे हैं, जैसे आपको चित्र में ऐसा लग फील आउट हो कि जैसे कि 2 लोग नाच रहे हैं या गा रहे हैं, कूद रहे हैं, सॉरी गा नहीं सकते, मतलब यानी आपकी क्या दिखाता है, कल्पनाशीलता, कल्प इमेजिनरी आपको दिखाता है, या मेंटल एक्टिविटीज़ को फोकस करता है। आपने इमेज में अगर फिगर आउट कर दिया। शेडिंग अगर आपने देखता है यानी टेक्सचर देखते हैं तो यह चिंता या एग्जाइटी को आपको दिखाता है कि आप अगर क्या है कि आप चिंता में है या भावनात्मक रूप से आपको हेल्प की ज़रूरत है, यानी मेंटली या कह सकते हैं इमोशनली आप कमज़ोर हैं। फिर अगर हम कंटेंट की बात करें, यानी आपने क्या देखा, ठीक है, देखा क्या, तो इसमें भी आपके कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जैसे ह्यूमन के लिए एच है, ठीक है। तो अगर आपने एच देखा तो वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर सोशल अंडरस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप को आप इंटरेस्ट में लेते हैं और समझते हैं। अगर आपने एनिमल देखा तो एनिमल के लिए हम ए अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। तो जानवरों को देखना ये बहुत ही कॉमन चीज़ माना जाता है कि सामान्य है। और ए और एन देखा यानी एंटोनॉमी, जैसे शरीर के अंदरूनी अंग जैसे देखते हैं, जैसे कंकाल या फेफड़े। तो ये क्या होता है कि फिजिकल टेंशन ये कह सकते हो, शारीरिक चिंता या आक्रामकता का संकेत बताते हैं कि बच के रहो थोड़ा सा। एक्स वाई यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स अगर आप देखते हैं तो आप क्या होता है कि आपकी जो फ्रायड कहता है ना कि इच्छाएं दमित होती हैं, किसके द्वारा, सुपर ईगो के द्वारा, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहते हैं कि आपकी वो जो आपने जितनी भी इच्छाएं आपकी जिनको आपने डिस्ट्रॉय कर रखा है या रोक के रखा है, उनसे जोड़ देता है आपको। फिर आते हैं हम गुणवत्ता पे, यानी फॉर्म क्वालिटी, कि आप क्या देखते हैं। एफ प्लस मिलता है, यानी गुड जिसे कहते हैं, जो आपने आकृति देखी वास्तव में इंक ब्लॉट से मेल खाती है, तो कहता है कि आपके दिमाग क्या है, वास्तविकता से जुड़ा है, यानी आप कह सकते हैं कि आप वास्तविकता के साथ चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप लोग रील देखते हो तो कहता है ना कि वास्तविकता के साथ जागो, यानी आप रियलिटी में चल रहे हैं। आप फ्यूचर में नहीं जीने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, जो हो रहा है होने दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और ये ध्यान देना, यही सेम चीज़, यही चीज़ जब हम फ्राइड की थ्योरी पढ़ रहे थे पर्सनालिटी में, तो एक इड थे, एक ईगो थे, और एक हमारे पास सुपर ईगो थे। तो अंतर क्या था, देखो ईगो जो था वो वास्तविकता में चलता था कि वास्तविकता में कौन सी चीज़ संभव है कौन सी चीज़ संभव नहीं है, उसको ईगो को पता था। बट ना तो ईड को इस चीज़ को पता था, ना सुपर ईगो को इस चीज़ को पता था। सुपर ईगो तो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है कि जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
और यही चीज़ यहाँ पे एफ कहता है, अगर आपने एफ माइनस किया तो आपकी देखी गई चीज़ या चित्र के आकार में कोई समानता ही नहीं हो, यानी आप डिल्यूजन में है, भ्रम में है। तो ये समझ में आता था कि आप वास्तविकता से कटे हैं, यानी आप रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिवा स्वप्न में हैं। तो हाँ, तो ये था हमारा रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट है। इसके अलावा एक लोगों का इंक ब्लॉक टेस्ट और है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो किसका है इंक ब्लॉक टेस्ट। इंक ब्लॉक टेस्ट एक्चुअली 2 लोगों का आता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो रोसा का है, ठीक है। तो रोसा का हमने यहाँ बता दिया, और ये जो आपको डिटेल में यहाँ पे ये सारे अल्फ़ाबेट ये नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, और आपको बुक कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप एजुकेशनल साइकोलॉजी कोई भी बुक पढ़िए या मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़िएगा, तब भी आपको वहाँ पे जब पर्सनालिटी मेजरमेंट का चैप्टर आएगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप सिंपल से एस.पी. गुप्ता पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो मुझे अब तक सबसे अच्छी बुक लगी है आर मानव की, एक राइटर है, मानव सही लिखा था यार। तो इनकी मैंने पढ़ी, तो जो सबसे अच्छी बुक लगी है इंग्लिश में। हिंदी में आप सबसे बढ़िया है एस.पी. गुप्ता पढ़ लीजिएगा, और एस.पी. गुप्ता नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक राइटर और हैं ए.के. सिंह, इनको आप पढ़ लीजिए, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला टेस्ट आप लोगों का है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके बाद पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी, आपके जो बाकी टॉपिक है जैसे क्रिएटिविटी हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, हम इन पे आएंगे। सो जितने भी लोग यहाँ तक देख चुके हैं यार, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करो। देख रहे हो गर्मी में पसीना पसीना हो रखा है, ये हालत है। सो मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे भी सपोर्ट करते रहिए। बस कुछ नहीं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब, वही जो हर क्लास पढ़ाने वाले का ड्रीम होता है, छोटा सा, वही ना कि छोटी सी आशा। तो बस वही छोटी सी आशा है, तो उसको आप लोग कराइए। वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।